श्रीमद् भागवत गीता न केवल आध्यात्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य और आत्मा साक्षात्कार के लिए भी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत गीता और मनोविज्ञान का गहरा संबंध है। गीता में निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञा की अवधारणा बताई गई है, जो व्यक्ति को तनाव मुक्त रहने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। शोध के अनुसार गीता के श्लोकों का नियमित पाठ डोपामिन और सेरोटोनिन के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे तनाव में कमी आती है। गीता आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता की भी बात करती है। गीता का कर्म योग केवल आध्यात्मिक दर्शन नहीं, बल्कि इसमें गहरा मनोविज्ञान भी छिपा है। अर्जुन की मानसिक स्थिति को देखकर ये स्पष्ट होता है कि गीता डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याओं से उभारने में सहायक हो सकती है। गीता नैतिक मूल्यों को सिखाती है, जो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। गीता के अध्ययन न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन के लिए भी उपयोगी है। इन्हीं बातों पर हम कुछ वीडियो बना रहे हैं और इस कड़ी में ये पहला वीडियो है। हिंदू ग्रंथ विशाल है, इस हमारे छोटे से प्रयत्न के आगे भी बहुत कुछ है। इसलिए विनती है कि अपने विचार कमेंट्स में अवश्य लिखें, ताकि सभी को और स्पष्टता हो और ज्ञान प्राप्त हो। एक और बात, इस वीडियो में जो फीमेल आवाज़ है और जो तस्वीरें हैं वो एआई की सहायता से बनाई गई है। आओ अब इसके पहले एपिसोड को देखते हैं। मन एव मनुष्याणा कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्ते निर्विषयं स्मृतम्। अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि यह नियंत्रित नहीं तो व्यक्ति उलझनों में पड़ जाता है, लेकिन यदि इसे सही दिशा में रखा जाए तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यह श्लोक अमृत बिंदु उपनिषद के अध्याय 1 का दूसरा श्लोक है। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित एक छोटा परंतु गहन उपनिषद है। इस उपनिषद में मन के नियंत्रण को आध्यात्मिक मुक्ति की कुंजी बताया गया है। यहाँ बंध और मोक्ष दोनों का मूल कारण मन की अवस्था को माना गया है। नियंत्रित मन ही सफलता और शांति की कुंजी है। बंधन की स्थिति वह है जब हमारा मन बाहरी चीजों जैसे पैसा, सुख, दूसरों की प्रशंसा, भोगविलास के पीछे इतना भागने लगे कि हम खुद पर से नियंत्रण खो बैठें। जैसे कोई इंसान मोबाइल की लत में फंस जाता है। मन बार बार सोचता है, अभी नोटिफिकेशन आया होगा, एक बार चेक कर लूं। इस कारण से ध्यान टूटता है, समय बर्बाद होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। संक्षिप्त में कहा जाए तो बंधन है मन का लालची और बेकाबू हो जाना, और मुक्ति है मन का संयमित और जागरूक होना। कबीर जी का एक दोहा इस प्रकार है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। दुनिया की चीजें नष्ट हो जाती हैं, पर मन की इच्छाएं नहीं मरती। अगर मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाया जाए तो बंधन स्वतः ही खत्म हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगत्स जायते कामः कामत् क्रोधो विजायते। जब इंद्रियां विषयों से मिलती हैं, तो मन में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। इसका समाधान बताया गया है कि मन को बुद्धि के साथ जोड़ो। जैसे, क्या जो यह चीज वाकई मेरे लिए जरूरी है? आसक्ति होने पर मन बिना सोचे समझे मैं इसे पाना चाहता हूँ कि मोड में चला जाता है।
फिर इच्छा इतनी तेज हो जाती है कि शांति भंग होने लगती है। समस्या यह हो जाती है कि छोटी सी इच्छा पूरी न होने पर मनुष्य तनाव में आ जाता है, ईर्ष्या या हिंसक हो सकता है। जब इंद्रियां और मन उत्तेजित हों, तो बुद्धि, अक्ल से पूछो कि क्या ठीक है, अर्थात विचार करो, दूर तक सोचो कि इसका अंत क्या होगा। मन बच्चे की तरह जिद्दी है, बुद्धि है समझदार माता पिता की तरह जो उसे सही रास्ता दिखाती है। शीतल हो तो स्वर्ग धरती पर उतर आता है। जब मन उलझा और स्थिर हो तो दुख छाया सा लहराता है। तब श्री कृष्ण मुरारी नाम जप रे, यही साथ निभाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वसुदेवा। शत्रु बाहर नहीं भीतर ही छुपा है, विचारों की आंधी में पीड़ा का रस भरा है। हताशा घृणा चिंता की जंजीरें आत्मा को बांध हर सुख को रोकती है। पर जो अपने अंतरतम को जीत लेता, सागर सा गहरा संतोष वही पा लेता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वसुदेवा। जो मन को मित्र बना ले वही विजयी कहलाता। हर द्वंद्व को पार कर सुख का दीप जलाता। तो उठो मन को साधो, इसे शांति में रंगो। हर क्षण को उजियारा दो, आत्मा के संग जियो। क्योंकि जीत अंतर मन की ही सच्ची विजय कहलाती है।